और सुरक्षा के लिहाज से क्या तैयारियां हैं वो एक बार आप जान लीजिए। भीड़ को देखते हुए लेटे हनुमान मंदिर हैं उनको बंद किया गया है। मेला क्षेत्र के सभी रास्ते वन वे किए गए हैं। भीड़ संभालने के लिए 60,000 से ज़्यादा जवान तैनात किए गए हैं। 100 से ज़्यादा IPS लगाए गए हैं। मेले में करीब 3,000 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। और बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री आवास पर कंट्रोल रूम लगाया गया है, जहां पर पुलिस और प्रशासन के सीनियर अफसरों के साथ CM योगी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और ये 4 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं बसंत पंचमी पर। यह अमृत स्नान आज तीसरा और आखिरी अमृत स्नान है। तो भव्य और दिव्य महाकुंभ भी चल रहा है। CM योगी लगातार मॉनिटरिंग इसकी कर रहे हैं। और देखिए बड़ी बात ये जो आप तक हमने जानकारी पहुंचाई कि CM योगी के आवास पर जो है कंट्रोल रूम जो है वो बनाया गया है, जहां पर पुलिस और सीनियर अफसरों के साथ CM योगी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो संगम पर आस्था का ये सैलाब उमड़ रहा है और साधु संत जिन्होंने आज आस्था की डुबकी लगाई है, क्योंकि आज आखिरी अमृत स्नान है बसंत पंचमी के मौके पर। ये अमृत स्नान जिसका काफ़ी महत्व माना जाता है। कहते हैं कि जो इस दिन आस्था की डुबकी लगाता है उसको वैभव प्राप्त होता है, जीवन में खुशहाली उसे मिलती है। इसलिए आज का जो स्नान है उसे काफ़ी महत्व दिया गया है। लेकिन महाकुंभ में प्रत्येक दिन जो है महत्वपूर्ण माना जाता है, प्रत्येक दिन का अपना एक महत्व है। लेकिन अगर बात करी जाए बसंत पंचमी के इस खास दिन की, तो इस दिन स्नान करने से सारे जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं और वैभव की जो है प्राप्ति होती है। और आपके सामने हम अलग अलग शहरों की वहाँ पर हम दिखाएंगे क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, कितना उत्साह जो है श्रद्धालु में नजर आ रहा है। वो तस्वीरें भी आपके सामने हम लगातार अब रखते जा रहे हैं। देखिए तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु जो है वो पहुंचे हुए हैं। और अब तक 33 करोड़ से ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सुरक्षा के लिहाज से तैयारी की गई है। और देखिए फूलों की वर्षा की गई है। जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं उन पर फूलों की वर्षा की गई है। जो साधु संत पहुँच रहे हैं उन पर फूलों की वर्षा की गई है। और बड़ी बात यह है कि CM योगी के आवास पर वहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया गया, जहाँ पर वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और ये तस्वीर आपके सामने हम इसलिए रख रहे हैं, ये तस्वीरें इस बात के संदेश दे रही हैं कि श्रद्धालु जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं उन पर फूलों की वर्षा की जा रही है। उनका वेलकम यहाँ पर किया जा रहा है कि आइए और इस महाकुंभ के अमृत स्नान में आस्था की डुबकी आप लगाइए। ये हेलीकॉप्टर आप देख पा रहे होंगे। इस हेलीकॉप्टर में ही जो बैठे हुए हैं लोग, वहीं से जो है फूलों की वर्षा ऊपर से ही श्रद्धालु पर की जा रही है। जो साधु संत पहुंच रहे हैं उन पर फूलों की वर्षा यहाँ पर की जा रही है। ये बड़ी बात हो गई। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि सुरक्षा के लिहाज से क्या तैयारी। और ये देखिए घाटों पर करीब 44 के आसपास जो घाट है वो बनाए गए हैं, जहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और ये देखिए अभी भी लगातार पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए सुरक्षा के लिहाज से मैं जैसे कि आपको बता रही थी कि क्या तैयारी की गई है, तो करीब 3,000 जो है CCTV कैमरे लगाए गए हैं, उनके जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है। IPS की तैनाती की गई है, सुरक्षा जवान तैनात किए गए हैं और जो है वन वे किया गया है रास्ते को, ताकि दिक्कतें ना आए श्रद्धालु को। और भगदड़ की स्थिति अगर बनती है उसको लेकर भी जो है व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और ये 5 तस्वीरें मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। आप देख पा रहे हैं बसंत पंचमी पर अमृत स्नान चल रहा है। जैसे कि आपको बता रहे हैं कि बसंत पंचमी पर अमृत स्नान करने से वैभव मिलता है, यश मिलता है, दिक्कतें आपकी ज़िंदगी की वो दूर हो जाती हैं। और ये दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। ये बीच की जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए स्नान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था जो है माकूल की गई है। ये चौथी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं संगम पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। और आखिरी तस्वीर जिस बात का जिक्र लगातार कर रहे हैं कि CM योगी इस महाकुंभ की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कंट्रोल रूम उनके आवास पर बनाया गया है, वहीं से ये तस्वीर आपके सामने है। तो महाकुंभ में क्या तैयारी की गई है ये तस्वीरों के जरिए आपने जाना। अभी की क्या वहाँ पर व्यवस्था है, क्या जानकारी है, ये बता रहे हैं एक रिपोर्ट के जरिए सहयोगी पल्लव मिश्रा, जिन्होंने बातचीत की है लक्ष्मी नारायण जी से।
अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मीनाथ त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी जी अमृत स्नान करने जा रही हैं, क्या कहेंगे? आज बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा है और आज श्री वृंदावन क्षेत्र में होली की शुरुआत है। तो आज ये पूरा वातावरण कितना सुंदर और दिव्य है। और घटना के बाद जिस तरीके से पूरा प्रशासन शासन सज्ज होके अमृत स्नान करवा रहा है, ना कोई घटना ना कुछ। और ये साधुवाद है योगी गवर्नमेंट की कि कितने सुंदर तरीके से अमृत स्नान करवा रहे हैं। त्रिपाठी जी बड़े संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, लगातार करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और आज आप अमृत स्नान करने जा रही हैं। आपने व्यवस्थाओं की तारीफ, लेकिन जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो दिन घटना हुई, क्या अपील करेंगी? हर लोग संगम में स्नान करना चाह रहे हैं, तमाम घाट बनाए गए हैं। आप तमाम घाटों पे स्नान कीजिए, गंगा का स्नान कीजिए। संगम तो पूरा क्षेत्र ही तीर्थराज प्रयाग संगम क्षेत्र है, तो आप सभी जगह जहां घाट मिले वहां स्नान कीजिए और भगदड़ ना मचाइए, अपना ख्याल रखिए। और ये भी हमारी जीत है पूरे किन्नर अखाड़े की। कुछ लोगों ने हमें बदनाम करने की कोशिश करी, पर आज हमारा पूरा अखाड़ा एक साथ हम स्नान कर रहे हैं। अब आखिरी सवाल जिसका आपने जिक्र किया त्रिपाठी जी की, आपके अखाड़े कुछ लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की, खबरें आई, खासकर जब ममता कुलकर्णी को आपने महामंडलेश्वर बनाया, उस पूरे आध्यात्मिक रीति रिवाज पर सवाल उठाए गए और कहा गया कि उनका मुंडन नहीं कराया गया, अचानक उनको बना दिया गया और आप पर उंगलियां उठी कि आपको भी बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन जिस प्रकार से अखाड़े आपके साथ आए, तमाम साधु संत आए, क्या कहेंगे इस पर? ये सत्य खास है आपके लिए? ये सत्य सनातन धर्म की जीत है, इसमें सभी एक साथ हैं। और ये जूना अखाड़ा और अखाड़ा परिषद के रविंद्रपुरी महाराज जी ने बहुत सुंदर तरीके से ये बतला दिया है और आज हम अमृत स्नान करने के लिए पूरे अखाड़े के साथ जा रहे हैं। तो हमारे साथ आचार्य महामंडलेश्वर अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा की लक्ष्मीनाथ त्रिपाठी, जिन्होंने बताया कि आज किन्नर अखाड़ा स्नान करने जा रहा है और ये उनके लिए गर्व की बात है कि वो अमृत स्नान का हिस्सा है। इस दौरान उन्होंने अपने विरोधियों को भी चुनौती दी, जिन्होंने उनको बदनाम करने की कोशिश की और कहा कि जिस प्रकार से अखाड़ा उनके साथ खड़ा रहा पूरे घटनाक्रम में, उसके लिए वो धन्यवाद देती हैं। और वो आज अमृत स्नान करने जा रही श्रद्धालुओं से अपील की कि वो जो बनाए गए घाट हैं वहाँ पर भी स्नान करें। प्रयागराज के महाकुंभ नगर में सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ पल्लव मिश्रा, NTV इंडिया। तो अमृत स्नान के लिए मेला क्षेत्र में लागू नियमों में कई बदलाव किए गए हैं। आने जाने के रास्ते अलग करने के साथ ही मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। 13 फरवरी से अब तक संगम में आपको बताते चलें कि 33 करोड़ 61 लाख से ज़्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं आस्था की। साथ ही इस मौके पर महाकुंभ में 5 बड़े बदलाव किए गए हैं। 4 फरवरी तक सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। VVIP पास रद्द किए गए हैं। रास्तों को वन वे किया गया है। साथ ही प्रयागराज में गाड़ियों की नो एंट्री हो गई है। यही नहीं कि प्रशासन की ओर से सख्त निगरानी भी यहाँ पर की जा रही है। तो सहयोगी पल्लव मिश्रा की महाकुंभ में ही मौजूदगी है, वहीं से उन्होंने बातचीत की है साध्वी निरंजन ज्योति से। जरा वो आप सुनिए। इस समय निरंजनी अखाड़ा की पेशवाई हो रही है। इस हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और महामंडलेश्वर साध्वी निरंजन ज्योति जी हैं। साध्वी जी, आज अमृत स्नान के लिए आप जा रही हैं, कैसा महसूस कर रही हो? महाकुंभ में आप इतने दिन से हैं, क्या आपको अनुभव हो रहा है? देखिए, मैं तो लगातार पूरा कल्पवास कर रही हूँ और इस बार के कुंभ में लोगों का, श्रद्धालुओं का जो आने का एक भक्तिभाव जगह है, ये आप दिखाई पड़ रहा होगा कि लेकर के मकर संक्रांति से अभी तक ऐसा कोई स्थान, ऐसा कोई कैंप नहीं है जहाँ भक्तों का आना ना हुआ हो, भक्त ना हो। मैं बसंत पंचमी के इस अमृत स्नान के पूरे देशवासियों को शुभकामना देती हूँ और विनम्र आग्रह करती हूँ कि ये ना शिवरात्रि तक चलने वाला कुंभ है, क्योंकि शाही स्नान 3 ही होते हैं, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी। इसके बाद पूरा जनता के लिए ही है।
उसमें आए, स्नान करें, सुरक्षित जाएं, सुरक्षित अपने परिवार के साथ स्नान करके जाएं। साध्वी जी, 29 तारीख को जो घटना हुई उसके बाद से आप जो तमाम साधु संत लोगों से अपील कर रहे हैं कि संगम के अलावा तमाम घाट बने हैं वहाँ पर भी स्नान करें, वहाँ पर भी पुण्य है, क्या कहेंगी? देखिए, जितने क्षेत्र में मेला लगा हुआ है ये पूरा कुंभ क्षेत्र है और कुंभ क्षेत्र में आना ही बड़ा सौभाग्य है। कुंभ क्षेत्र में आप आ गए हैं तो जहाँ पर है स्नान करिए और अपने इष्ट की आराधना करिए। यहाँ तो अपने आप लेटे हुए हनुमान जी हैं, अक्षय व्रत है, नाग बासुकी है, संगम है। और संगम एक जगह को नहीं, पूरे संगम को ही क्षेत्र बोलते हैं। ये एक परंपरा है शंकराचार्य संतों की, जहाँ संगम में जाकर स्नान करते हैं और मेन अपने इष्ट देवता का वहाँ स्नान कराते हैं। साधु जी, महाकुंभ को लेकर तमाम तैयारी है, देश भर के लोग आ रहे हैं, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया। कैसे पूरी व्यवस्थाओं को देखती है? महाकुंभ का जो महत्व है, आध्यात्मिक महत्व है, उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताइए। देखिए, आध्यात्मिक तो एक तो हमारी ज्ञान की देवी गंगा यमुना सरस्वती तीनों हैं, विद्या वैराग्य की देवी। और दूसरा, यह संत वो आते हैं जो कभी घरों में नहीं रहते, कंदराओं में रहते हैं। कुंभ क्षेत्र में ही वो संत महापुरुष आते हैं। और मुझे लग रहा है कि कोई व्यक्ति इतने संतों के दर्शन एक साथ करना चाहे तो पूरी जिंदगी नहीं कर सकता, लेकिन कुंभ क्षेत्र में आकर के संतों के दर्शन करिए, स्नान करिए, आध्यात्मिक बोध प्राप्त करिए। मैं तो निवेदन करती हूँ पूरे भक्तों से कि इस क्षेत्र में आए हैं तो अच्छा पॉजिटिव लेके जाइए, कुछ रील बना के मत जाइए, यहाँ संतों के सानिध्य में बैठ कर के कुछ सीख के जाइए। बिल्कुल, साधु जी ने बहुत बड़ी बात कही कि संतों के सानिध्य में लोग रहे और रील न बनाए। ये थी हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और महामंडलेश्वर साधु निरंजन ज्योति ने साफ तौर पे कहा कि लोग आए, साधु संतों का आशीर्वाद लें, रील न बनाए और महाकुंभ के आध्यात्मिक महत्व को समझें। प्रयागराज के महाकुंभ नगर में सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ पल्लव मिश्रा, NTV इंडिया। और सहयोगी पल्लव मिश्रा ने बातचीत की है स्वामी अवधेशानंद से, जरा वो भी आप सुनिए। अखाड़ा अमृत स्नान करने के लिए संगम तरफ प्रस्थान कर रहा है और हमारे साथ दूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद महाराज जी हैं। महाराज जी, कैसे देखते हैं आज आप अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं? भारतीय संस्कृति की उच्चतम दिव्यतम अभिव्यक्ति है महाकुंभ। हम पूरे विश्व को परिवार मानने वाले भारतीय हैं। धरती पर जितने भी प्राणी हैं उनका मंगल हो, कल्याण हो, उनमें निरामयता रहे और सभी प्रसन्न रहें, यह हमारा घोष रहा है। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। हम ये कहते रहे कि जो हमें अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ न करें। हम बहुत सहिष्णु हैं। सशक्त भारत के लिए, समर्थ भारत के लिए हमारा स्नान है आज का। मैं अत्यंत धन्यवादी हूँ योगी सरकार के लिए कि उन्होंने उत्तम कोटि की व्यवस्था की है। आज का स्नान हमारा भारत के सशक्त भारत के लिए, समर्थ भारत के लिए, एकजुट भारत के लिए। हम जातियों में न बटे, हम सनातनी एक रहें, इसलिए सामाजिक समरसता के इस भाव के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। महाराज जी, आपने कहा कि सनातनी एक रहे, तमाम साधु संत इस महाकुंभ में इकट्ठा हुए हैं और बड़ी चर्चा सनातन को लेकर हुई है। श्रद्धालुओं के लिए, देश दुनिया के लिए क्या संदेश देंगे आज? पूरा विश्व हमारी ओर देख रहा है। योग के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा, आध्यात्मिक विचारों के द्वारा भारत के प्रति एक अद्भुत स्वीकार्यता जगी है। और सहयोगी पल्लव मिश्रा वहीं पर मौजूद है, महाकुंभ की हर एक तस्वीरें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं सुरक्षा के लिए आज से क्या इंतजाम किए गए हैं और जो श्रद्धालु हैं वो कितने उत्साहित हैं, क्योंकि आज अमृत स्नान का आखिरी दिन है। वहीं से तस्वीरें पल्लव लगातार पहुंचा रहे हैं, एक बार फिर से लिए चलेंगे उनके पास और जरा जान लेते हैं पल्लव, क्योंकि साधु संतों के अमृत स्नान का आखिरी वक्त था 6:52 और अब श्रद्धालु कर रहे हैं अमृत स्नान। जो आम लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, उनके लिए क्या तैयारी की गई यहाँ पर? एक बार मैं चाहूंगी एक बार फिर से पूरी जानकारी आप दीजिए और तस्वीरों के जरिए बता दीजिए। कि जो अखाड़ों का साधु संतों का स्नान है वो 3:05 तक चलेगा। अब तक जो 7 सन्यासी अखाड़े हैं, 3 वैरागी अखाड़े हैं, वो स्नान के लिए जा चुके हैं। ये वैरागी अखाड़े का आखिरी अखाड़ा है पंच निर्वाणी अणि,
जो स्नान के लिए आपको जाते हुए दिख रहा है। पूरे जत्थे के साथ तमाम साधु संत अपनी परंपराओं का पालन करते हुए अपने इष्ट देव को लिए हुए संगम की तरफ कूच कर रहे हैं और वहाँ पे वो इस आस्था के महासंगम में डुबकी लगाएंगे। अब जो आम श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए आपको बता दें, आम श्रद्धालुओं का जो स्नान है वो भी संगम में उत्पन्न नहीं चल रहा है, क्योंकि आज आखिरी अमृत स्नान है और ऐसे में अमृत स्नान पर जो साधु संत है उनका महत्व है, तो वो संगम में पे स्नान कर रहे हैं। जो अन्य श्रद्धालु हैं उनके लिए 44 घाट बनाए गए हैं, जिसमें से 32 अस्थायी घाट है और 12 स्थायी घाट है। उन घाटों पर लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है और उन घाटों पर श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। खास बात यह है कि जो 29 जनवरी घटना हुई उसके बाद से जो सरकार ने, प्रशासन ने अपनी रणनीति में बदलाव किया, खासकर 5 बड़े जो बदलाव किए उसमें सुरक्षा से लेके क्राउड मैनेजमेंट को लेकर और गाड़ियों की एंट्री और एग्जिट को लेकर जो बदलाव किए उसका असर जमीन पर दिख रहा है। आपको इस महीने में देखिए, आपको जो ये अखाड़ों की गाड़ी है इसके अलावा आपको कोई गाड़ी नहीं दिखेगी और लगातार सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के जवानों के अलावा यूपीएसटीएफ के जवान और पैरामिलिट्री फोर्सेस वो लगातार आपको यहाँ पे दिखेंगे। और जब ठीक है, समय कम है पल्लव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें और जानकारी देने के लिए, आपका धन्यवाद। और इन्हीं तस्वीरों के साथ यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं।